बच्चों नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं चैनल का पासवर्ड भूल गया था, मैं तो कहीं और ही मसरूफ था। हा 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 हा। लेकिन कोई बात नहीं, अब की दफा माफ कर दो, दोबारा रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का सफर। कुवैत एक ऐसा मुल्क जहां आज से 19 साल पहले पाकिस्तानी कथीर तादाद में जाया करते थे, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए गए? किसके कहने पर यह फैसला किया गया? आज ये मुल्क कितना तरक्की याफ्ता और अमीर है? दुनिया की सबसे कीमती करेंसी किस मुल्क की है? साल 2025 में आप पाकिस्तान से कितने पैसों का वीजा हासिल कर सकते हैं? वहां जाकर एक महीने में कितने लाख रुपए कमा सकते हैं? ऐसी बहुत सी मालूमात हम आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आइए आज हम सैर करते हैं कुवैत की, दुनिया का एक ऐसा मुस्लिम मुल्क जहां आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, जो कुछ कमाते हैं सब आपका होता है। ऐसा मुल्क जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसियों में शुमार होती है, और शायद इसी वजह से लोग यहां काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तमाम वीजे खोल दिए हैं। 19 साल से वीजा बंद होने की वजह से कुवैत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब वीजा खुलने के बाद जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं उनके लिए इस मुल्क को जानना बहुत जरूरी है। कुवैत अरब ममालिक में सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन करेंसी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर आता है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, जिसे अरबी में दौलत अल कुवैत कहा जाता है। कुवैत मशरिक वस्ता में खलीज फारिस के किनारे वाक़या है और इसकी सरहदें इराक और सऊदी अरब से मिलती हैं। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है। कुवैत की कुल आबादी तकरीबन 50 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 128वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, इसीलिए 90% आबादी शहरी इलाकों में है और सिर्फ 10% लोग देहातों में रहते हैं। कुवैत का रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। कुवैत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। करेंसी की वजह से पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लोग यहां काम करने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश रखते हैं। 19 साल से कुवैत ने 5 ममालिक पर वीजा की पाबंदी लगा रखी थी, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल थे। ये सब कुछ कुवैत ने अमेरिका के कहने पर किया था और वजह सिक्योरिटी खदशात बताई गई थी। 2021 में पाकिस्तान पर से ये पाबंदी खत्म कर दी गई और पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीजा दोबारा बहाल किया गया। वीजा अब भी बहुत महंगा और हासिल करना मुश्किल था। बाज औकात पाकिस्तानियों को वीजा लेने के लिए 40 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता था। आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट को अभी पैसे नहीं देने। सबसे पहले गूगल पर जाकर कुवैत वीजा पोर्टल पर सारी अपडेटेड मालूमात देखें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। कुवैत की हुकूमत को इस वक्त 1200 नर्सों की जरूरत है, जबकि कुछ लेबर के अफराद भी दरकार हैं। पाकिस्तान से कुवैत की फ्लाइट आसानी से 1,20,000 रुपए में मिल जाती है। तमाम अफराद के लिए मेडिकल क्लियर होना लाजमी है। आप किसी भी अच्छी और मुनासिब कीमत वाली एयरलाइन से टिकट बुक करवा कर कुवैत पहुंच सकते हैं। सोचने की बात यह है कि कुवैत एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद दूसरे मुस्लिम मुल्कों पर वीजा की पाबंदी क्यों लगा रहा था? उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का कुवैत पर असर व रसूख था, और दूसरा भारत के साथ कुवैत के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इस बात का अंदाजा आप उससे लगा सकते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक कुवैत में 10 से 12 लाख भारतीय शहरी आबाद हैं, जो कंस्ट्रक्शन, आईटी और हेल्थ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिटी अरबों के बाद कुवैत में दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1 लाख के करीब है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि कुवैत ने अचानक वीजे क्यों खोले हैं? उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि कुवैत को हेल्थ सेक्टर और दूसरे शाबों में वर्कर्स की शदीद जरूरत है, खास तौर पर एनर्जी सेक्टर्स में, क्योंकि वहां बुहरान पैदा हो चुका है। इस बात का सबूत ये है कि 2 अप्रैल 2025 को कुवैत में लोड शेडिंग की गई, जो कि एक तेल पैदा करने वाले मुल्क के लिए हैरान कुन बात है। हुकूमत ने शहरियों से कहा कि बिजली का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि बिजली पैदा करने वाले प्लांट बहुत पुराने हो चुके हैं, जबकि तलब बढ़ती जा रही है।
इसीलिए कुवैत ने कतर से गश्त लेने का फैसला किया है और वर्कर्स की जरूरत भी महसूस की है। दूसरी वजह यह है कि कुवैत ने सियाहत को फरोग देने के लिए टूरिस्ट वीजा खोलने का भी ऐलान किया है, ताकि सऊदी अरब और दुबई की तरह टूरिज्म बढ़ाया जा सके। कुवैत में पाकिस्तानी मेहनत मजदूरी करके माहाना 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं, मगर कमरे का किराया और खाने पीने के खर्चात निकालने के बाद करीबन 1.5 लाख रुपए ही बचते हैं। कुवैत 1 अरब मुल्क है, इसलिए इसकी कौमी जबान अरबी है, लेकिन अब वहां इंग्लिश जबान भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। कुवैत में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ फसलें नहीं होती। ज्यादातर फल और सब्जियां पाकिस्तान और भारत से इंपोर्ट की जाती है। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, जो कि निहायत खूबसूरत और जदीद शहर है। इस शहर में कुवैत की तमाम बड़ी, शानदार और अहम इमारतें मौजूद हैं। शहर बेहद साफ सुथरा है। कुवैत का सबसे मशहूर मकाम कुवैत टावर है, जहां आप टिकट खरीदकर ऊपर जा सकते हैं और पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं। कुवैती मर्द कंदूरा पहनते हैं और औरतें अबाया पहनती हैं। यहाँ के लोग खुशबू का बेहद इस्तेमाल करते हैं। अगरचे कुवैत दुबई जैसा फुहश मुल्क नहीं, मगर यहाँ डांस क्लब और शीशा क्लब भी मौजूद है। कुवैत की करेंसी कुवैती दीनार है। एक कुवैती दीनार पाकिस्तानी 920 रुपए के बराबर है। नाजरीन, दुनिया की खूबसूरत तरीन आवाज रखने वाले कारी मशारी राशिद का ताल्लुक भी कुवैत से है और वो कुवैत की ग्रैंड मस्जिद में अपने फराइज अंजाम देते हैं। यकीनन वो मुसलमानों का अजीम सरमाया है। चले अब आपको बताते हैं कि कुवैत कितना महंगा है। अगर रिहाइश की बात करें तो 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट आपको 250 से 350 दिनार में मिलेगा, जिसमें 4 से 6 अफराद आसानी से रह सकते हैं। 4 अफराद के खाने का माहाना खर्चा करीब 150 दिनार आता है। किराए में बिजली और पानी का बिल भी शामिल होता है। कुवैत सिटी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो इसका डिजाइन बहुत मुनफरिद लगता है। कुवैत की 2 एयरलाइंस हैं, कुवैत एयरवेज और अल जजीरा। कुवैत में हर चीज करीबन इंपोर्ट की जाती है। खास तौर पर खाने पीने का सामान इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी मिकदार में आता है। रोजमर्रा अशिया रोजाना की बुनियाद पर दरामद की जाती है। कुवैत की अलफरदा मार्केट में दुनिया भर की सब्जियां और फल आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, 50 लाख आबादी वाले इस मुल्क में हर साल करीबन 30 लाख सियाह आते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये मुल्क कैसा है, यहाँ के रस्म व रिवाज क्या हैं और लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। कुवैत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है। टैक्सी बुक करने के लिए आप करीम ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टैक्सी बहुत महंगी है। इसके अलावा आप बस से भी सफर कर सकते हैं। कुवैत में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी 100 रुपए फी लीटर है, जो बाकी अरब ममालिक के मुकाबले में काफी सस्ता है। क्या आप जानते हैं कि कुवैत के तेल से भरपूर इलाकों पर इराक कब्जा करना चाहता था? सदर सद्दाम हुसैन ने अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया था और तेल के तमाम कुओं पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में बहुत नुकसान हुआ। फिर अमेरिका मदाखलत के लिए मैदान में आया। उसने इराक पर पाबंदियां लगा दी और कुवैत का साथ दिया। इसीलिए आज तक कुवैत अमेरिका की किसी बात को नहीं टालता। अमेरिका अब भी कुवैत से सस्ते दामों तेल खरीदता है। चूंकि कुवैत एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए यहाँ हराम खाने नहीं मिलते। हर तरफ सिर्फ हलाल खाने दस्तयाब होते हैं। कुवैत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है, जिसे एवेन्यू मॉल कहा जाता है। ये मॉल निहायत बड़ा और शानदार है और अपनी मुनफरिद शक्ल की वजह से दूर से ही पहचाना जाता है। नाजरीन, ऐसा माना जाता है कि कुवैती अरबों के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां और शानदार घर मौजूद हैं। उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है और ये लोग पूरी दुनिया की सैर करते हैं। चूंकि कुवैत में साल के 9 महीने सख्त गर्मी रहती है और सिर्फ 3 महीने मौसम कदरे बेहतर होता है, इसलिए गर्मियों में जब बच्चों को स्कूल या कॉलेज से छुट्टियां मिलती हैं, तो ये लोग यूरोपीय ममालिक की सैर को निकल जाते हैं। ये उनके सालाना मामूल का हिस्सा बन चुका है।
उनकी सालाना आमदनी हजारों डॉलर से भी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ के सिर्फ मकामी अरबी ही खुशहाल हैं, बल्कि वो तमाम गैर मुल्की जो दूसरे ममालिक से आकर यहाँ काम करते हैं वो भी बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के अरबी सऊदी अरब के अरबों के मुकाबले में बहुत बेहतर और खुश अखलाकन है। इनके अंदर तकब्बुर नहीं होता। ये लोग अपनी लेबर और दीगर गैर मुल्कियों से निहायत अच्छा सलूक करते हैं। कुवैत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कुदरती तेल और मछली पकड़ना है और इसके बाद सियाहत की सनत है। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है और यहाँ अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो हुकूमत फौरन एक्शन लेती है और भारी जुर्माना भी आयद करती है। जो भी कुवैत आता है वो कुवैत टावर का लाजमी विजिट करता है। जब भी आप इंटरनेट पर कुवैत को सर्च करेंगे ये टावर जरूर नजर आएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि 1979 में ये टावर दरअसल पानी की टैंकी थी जिसे पानी जखीरा करने के लिए बनाया गया था। कुवैत का ये टावर अब इस मुल्क की पहचान बन चुका है। इस टावर में दाखिले का टिकट करीबन 3 दिनार है। इसके ऊपर से पूरे शहर का नजारा देखने के काबिल होता है। कुवैत में पानी की हमेशा से कमी रही है और आज भी समुंदर के पानी को फिल्टर करके पीने के काबिल बनाया जाता है। यहाँ पानी महंगा और पेट्रोल बहुत सस्ता है। दोस्तों, एक अहम बात बताता चलूं। कुवैत में साइबर क्राइम के खिलाफ बहुत सख्त कवानीन हैं। इंटरनेट पर गलत मालूमात फैलाने पर सख्त सजा दी जाती है और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। कुवैत में दुबई के मुकाबले में फहाशी बहुत कम है। औरतें आमतौर पर मुकम्मल लिबास में नजर आती हैं। कुवैत के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और मेहमानों को बहुत मोहब्बत से कहवा पेश करते हैं। सूक मुबारकिया में आपको कुवैत की नाइट लाइफ का मजा भी मिलेगा। ये बाजार बहुत खूबसूरत है और रात का मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। आज भी इस बाजार की दुकानों का अंदाज कदीम अरब दौर जैसा ही है। खुशबुओं से भरी हुई ये जगह अत्तर और खजूरों की दुकानों से महकती रहती है। कुवैत आने से पहले चंद बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जो भी कंपनी आपको मुलाजमत दे उसका ऑफर लेटर मुकम्मल तौर पर पढ़ें कि रहाइश और खाने की सहूलत कंपनी की जिम्मेदारी है या आपकी। इन तमाम बातों के बाद ही कुवैत आएं। यहाँ वर्करों को सऊदी अरब और दुबई के मुकाबले में ज्यादा बेहतर सहूलतें दी जाती हैं। यहाँ टैक्स भी दुबई और सऊदी अरब से कम है। यहाँ के कमरे मेहनत कशों के लिए मुनासिब होते हैं, जबकि दुबई और सऊदी अरब में अक्सर वर्कर्स को खराब जगहों पर रहने पर मजबूर किया जाता है। दोस्तों, कुवैत जब से आजाद हुआ है इसका इक्तिदार आले सबाह फैमिली के पास रहा है। इस वक्त कुवैत के बादशाह शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह हैं। अरब ममालिक में दौलत के लिहाज से आले सबाह खानदान दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सऊदी शाही खानदान है जिसकी दौलत $1.5 ट्रिलियन है और दूसरे नंबर पर कुवैती फैमिली है जिसकी दौलत $360 बिलियन है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की इत्तिला आप तक पहुंचती रहे। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आखिर में मैं आपको कुवैत का ड्रोन फुटेज दिखाना चाहूंगा जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा।